हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग सीटेट का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे ही डेली वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। आप लोग अच्छे से प्रश्नों को पढ़िएगा और उसका आंसर दीजिएगा तथा अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए पहला देखते हैं, कम समय में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। कह रहा है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए ऑप्शन ए दिया है अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। ऑप्शन बी दिया है प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी दिया है शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है। ऑप्शन डी दिया है शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। तो ऑप्शन सी इसका जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला देखिए दिया है शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां किसके सूचक है या फिर किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए दिया शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। ऑप्शन बी दिया है इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन सी है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। या फिर ऑप्शन डी है बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अर्थात किसके अनुसार बच्चे जो हैं ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसने कहा था? पावलोव ने, यंग ने, पियाजे ने या फिर स्किनर ने। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, पियाजे ने कहा था। अगला देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? ऑप्शन ए दिया है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। ऑप्शन बी है बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन सी है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। ऑप्शन डी है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है बच्चों को जो है उनके विचारों या फिर अभिव्यक्तियों को महत्व देना। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया है जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन ए दिया है कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। ऑप्शन बी दिया है उस पर एक भाषण देकर। देखिए ऑप्शन सी दिया है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। ऑप्शन डी दिया है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। देखिए जिस भी ऑप्शन में अगर जो पुरस्कार हो तो ऑप्शन सही नहीं होता है, ये वैसे ही राइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पुरस्कार दिया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ऑप्शन ए दिया है एक प्रभावी आकलन युक्ति है। ऑप्शन बी दिया है समस्या है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों
पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। ऑप्शन सी दिया है अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। ऑप्शन डी है अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। एक बार और प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित नहीं करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र किस प्रकार का होता है बताना है। ऑप्शन ए दिया है स्थिर रहता है, ऑप्शन बी दिया है अवनत होता है, ऑप्शन सी दिया है समान होता है, ऑप्शन डी दिया है बेहतर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बेहतर होता है। चलिए अगला देखते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। किस प्रकार के नमूने का अनुगमन करती है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। ऑप्शन ए दिया अव्यवस्थित, ऑप्शन बी दिया अप्रत्याशित, ऑप्शन सी दिया क्रमबद्ध और व्यवस्थित, ऑप्शन डी दिया एड़ी से चोटी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। चलिए अगला देखते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ऑप्शन ए दिया सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, ऑप्शन बी दिया विकास एक आयामी है, ऑप्शन सी दिया विकास पृथक होता है, ऑप्शन डी दिया विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो देखिए विकास के लिए जो उचित कथन है वो है ऑप्शन ए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। ऑप्शन ए दिया है जन्मजात विशेषताओं के कारण, ऑप्शन बी दिया है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, और देखते हैं ऑप्शन सी दिया है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता के जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, ऑप्शन डी दिया वातावरण के प्रभाव के कारण। तो देखिए व्यक्तियों में जो एक दूसरे से भिन्नता होती है उसका जो कारण है वो है ऑप्शन बी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। चलिए अगला देखते हैं। दिया है बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका किस प्रकार की होती है ये बताना है। रोमांचकारी होती है, मुख्य होता है, गौण होता है या फिर कम महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मुख्य भूमिका होती है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका मुख्य होती है। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, टिक लगा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है बताना है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा जो है अनुकरण प्रारंभ कल्पनापरक खेल करने लगता है। ऑप्शन बी है शैशवावस्था में क्या होता है तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम हो जाता है। ऑप्शन सी दिया है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। ऑप्शन डी दिया है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो है साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। सॉरी संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में है बताना है। ऑप्शन ए दिया उत्तेजना प्रबल प्रेरणा आवश्यकता उपलब्धि लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार उत्तेजना में कमी, ऑप्शन बी दिया है प्रबल प्रेरणा आवश्यकता उत्तेजना लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार उपलब्धि उत्तेजना में कमी, और ऑप्शन सी दिया है आवश्यकता लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार प्रबल प्रेरणा उत्तेजना उपलब्धि उत्तेजना में कमी, ऑप्शन डी दिया है आवश्यकता प्रबल प्रेरणा उत्तेजना लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार उपलब्धि उत्तेजना में कमी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय के आकार अर्थात मूर्तपरक, बी प्रकार अर्थात मात्रा, आकार अर्थात किस्म, डी मात्रा अर्थात प्रकार। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ही प्रकार। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है, बताना है। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। ऑप्शन बी दिया है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। देखिए ये भी नहीं सही है। मूर्त और अमूर्त के उपहार देना। ऑप्शन डी दिया है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही हो जाएगा, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। चलिए अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं ये बताना है। परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, या फिर जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब। तो देखिए वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे सीखते हैं वो सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। कोलबर्ग से क्वेश्चन आता है, कह रहा है कोलबर्ग ने प्रस्तुत की है, क्या प्रस्तुत की है, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, या फिर संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो देखिए कोलबर्ग ने जो प्रस्तुत किया है वो प्रस्तुत किए नैतिक विकास के चरण। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए इन्होंने नैतिक विकास के जो है 3 स्तर तथा 6 चरणों में प्रत्येक में 2-2 चरणों में बांटा है। चलिए इनके चरण आप लोगों को पता होने चाहिए, जितने भी चरण हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन ए दिया है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन और जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। देखिए नहीं सही है, एकमात्र पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र संसाधन हो, ये नहीं सही है। ऑप्शन बी दिया है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। देखिए ऑप्शन सी दिया है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। देखिए पुरस्कार और दंड जो निगेटिव शब्द है, सही नहीं है। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उसे याद करने को कहा जाता है। देखिए याद करना या फिर रटना, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार कौन सा है। चालाघात जिसको अफेक्सिया कहते हैं, पठन वैकल्य जिसको डिसलेक्सिया कहते हैं, वाक संबंध बोध जिसको एस्पीचिया कहते हैं, और भाषाघात जिसको अफेसिया कहते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषाघात। भाषा अवबोधन से संबंध विकार को अफेसिया कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, अर्थात भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन किस प्रकार का काल है ये बताना है। ऑप्शन ए दिया है अमहत्वपूर्ण, ऑप्शन बी दिया है अति संवेदनशील, ऑप्शन सी दिया है निरपेक्ष, ऑप्शन डी दिया है कम महत्वपूर्ण। तो देखिए भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो है वो अति संवेदनशील होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला कर रहा है एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी है, किस प्रकार की टिप्पणी है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा लड़के, ऑप्शन ने दिया लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों से भेदभाव की रूढ़िवादी धारणा प्रकट करता है। ऑप्शन सी दिया है लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। ऑप्शन डी दिया है जाति भेदभाव का परिचारक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िवादी धारणा प्रकट करना।
चलिए अगला देखते हैं। देखिए लिंग से संबंधित भेदभाव से संबंधित एक क्वेश्चन आप लोगों को सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। ये सीटेट एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। करा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए सक्रिय अनुकूलन, ऑप्शन बी पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन सी संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि अधिगम। तो देखिए वाइगोस्की के जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर जो आधारित है वो है पारस्परिक शिक्षण। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, बताना है। ऑप्शन ए दिया है, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। देखिए नहीं सही है। ऑप्शन बी दिया है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन सी दिया है, यह एक दर्शन है विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। भी नहीं सही है। ऑप्शन डी दिया है, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो देखिए समावेशी शिक्षा के बारे में आप लोग जान ही चुके हैं पहले ही। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यह एक दर्शन है सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा के अधिकार या फिर समान शिक्षा उपलब्ध कराना। चलिए अगला देखते हैं, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ऑप्शन बी दिया है, उन्हें कक्षा से अलग बिठाएं। देखिए समावेशी शिक्षा में नहीं आता है। उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी दिया है, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। ये भी नहीं सही है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही, उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? अपमानजनक व्यवहार, बी को डी वाच को 100, 21 को 12 लिखना। ऑप्शन सी दिया है, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। ऑप्शन डी दिया है, मनोभाव का जल्दी बदलना अर्थात मूड स्विंग्स। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, बच्चे के व्यवहार में अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है वो करता है ऑप्शन डी हो जाएगा, मनोभाव का जल्दी बदलना अर्थात मूड स्विंग्स। चलिए अगला देखते हैं। करा है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ऑप्शन ए दिया है, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगा। तो देखिए ये नहीं सही है। उसे अलग संस्था में डालने की आवश्यकता है। देखिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ऑप्शन सी है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। देखिए ये भी नहीं सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, उसे विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, जो कि एक आंशिक रूप से जो बच्चा देख सकता है उसके लिए ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। सीखना क्या है? संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। ऑप्शन बी दिया, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। ऑप्शन सी है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। ऑप्शन डी दिया, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए सीखना जो है वो सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? ऑप्शन ए दिया है, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी है, वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। ऑप्शन सी है, अपनी उच्च स्तरीय संवेदना के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। ऑप्शन डी है, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्की शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो देखिए प्रश्न एक बार और देख लेते हैं, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे
भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में प्रक्रियाबद्धता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, देखिए नहीं सही है। ऑप्शन बी है जांच पड़ताल करना तथा प्रश्न पूछना और वाद विवाद। ऑप्शन सी है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना, ये भी नहीं सही है। याद करना, प्रत्यास्मरण करना और सुनना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। चलिए अगला देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए देखते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। अर्थात आप लोगों को बताना है बच्चे कब सर्वाधिक सृजनशील होंगे। ऑप्शन जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए दिया दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, देखिए दबाव, ये ऑप्शन सही नहीं है। अपनी रुचि से, पुरस्कार के लिए, देखिए पुरस्कार जिस भी ऑप्शन में वो सही नहीं होता है, ये वैसे ही नहीं सही है। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, देखिए भी नहीं सही। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी अपनी रुचि से। चलिए आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।